ये फ्री हैंड सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा देता हूँ कि जैसे ऊपर आप जाते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, मॉडिफाइड टेक्स्ट, ये मेन्यूज़ कहलाते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के मेन्यूज़ कहलाते हैं, ठीक है। ये टूल बॉक्स है इस सॉफ्टवेयर का, ये इसके पॉपअप मेन्यूज़ हैं। ये भी मेन्यूज़ हैं लेकिन पॉपअप मेन्यूज़ कहलाते हैं ये, ठीक है जी। कुछ कमांड्स इन मेन्यूज़ में होंगी, ठीक, कुछ कमांड आपके टॉप मेन्यूज़ में होंगी। नीचे एक जो ये लाइन आपको नज़र आ रहा है, ये शॉर्टकट लाइन है, शॉर्टकट बार कहलाती है। बॉटम में स्टेटस बार आ रही है। यहाँ आप अपने यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे इंचेस है। आप अगर इंचेस के स्केल को अच्छे तरीके से समझते हैं तो उसे इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर आप मिलीमीटर्स या डेसिमल और सेंटीमीटर्स को रखते हैं तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी यूनिट आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटस लाइन है आपकी। सबसे अहम चीज़ ये है कि आपकी वर्किंग मेन्यूज़ और टूल बॉक्स के साथ हो रही होगी। टूल बॉक्स बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है। पेंसिल है उसके अंदर, इरेज़र है उसके अंदर कटर रखा हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ें इस टूल बॉक्स में भी हैं, लेकिन नाम चेंज है, तरीके चेंज हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास एक कंपास होता है, जिससे आप सर्कल बना लेते हो, ठीक है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ है आपके पास। कोई चीज़ इनलार्ज का आपको करनी होती है, कोई रिफ्लेक्ट करनी होती है, तो मैनुअली आप कर रहे होते हैं। बट यहाँ कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से आप ये काम करोगे। तो पता ये चलता है कि यार ये टूल बॉक्स बहुत अहम चीज़ है। अगर टूल बॉक्स नहीं होगा तो आप कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते। उसमें एडिट, उसमें चेंजिंग्स तो मेन्यू करेगा, लेकिन आप कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब यहाँ अगर सपोज़ किसी तरीके से टूल बॉक्स मेरा ऑफ हो जाता है, तो सबसे पहली बात हमें ये मालूम होना चाहिए कि यार ये टूल बॉक्स जो गलती से ऑफ हो गया है, ये कैसे क्लोज़ हो गया, ये कैसे ऑन होगा। ऐसी तमाम चीज़ें जो आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें विंडो में होंगी, ठीक है जी। विंडो मेन्यू के अंदर टूल बार्स, ये मेन टूल बार, ये शॉर्टकट बार मैंने आपको बताया, इस पर चेक लगा है, इसका मतलब ये विजिबल है। अगर मैं चेक हटा देता हूँ इसका मतलब ये अनविजिबल हो गया, ठीक है। ज़रूरत इसलिए होती है इन चीज़ों की कि बाज़ दफ़ा आप काम कर रहे होते हो तो आप चाहते हो कि आपका पेज बड़ा से बड़ा हो जाए, ठीक। उस वक्त आप इन पॉपअप मेन्यूज़ को और स्टेटस बार को, मेन बार को या टूल बॉक्स को ऑफ़ कर देते हो टेम्परेरी तौर पर। जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप दोबारा विंडो मेन्यू में जाते हो और चूज़ कर लेते हो, जैसे टूल्स, टूल बार्स, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ जो इसके अंदर है, जैसे एक्स्ट्रा ऑपरेशन टूल्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टूल्स हैं, पॉपअप मेन्यूज़ हैं, पैनल्स हैं। ये सारे पॉपअप मेन्यूज़ यहाँ आपको पैनल्स में मिल जाएंगे, ठीक। तो टूल बॉक्स अगर आपका ख़त्म हो जाता है तो इसकी शॉर्ट की है Ctrl+7, ये लिखा हुआ। मीनिंग ये कि बाय कीबोर्ड अगर आप Ctrl+7 करते हो तो यह हाइड एंड शो होगा। कीबोर्ड से काम आप इसलिए करोगे ताकि आपका काम तेज़ हो सके। अब आप यहाँ से उठ के मेन्यू में जाओगे, मेन्यू खोलोगे, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू के अंदर से कोई कमांड आप चूज़ करते हो, अगर आप Ctrl+7 बाय कीबोर्ड कर लेते हो तो वो जल्दी हो जाएगा काम। तो आपने एक हाथ अपना माउस पे रखना है और एक हाथ आपका कीबोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। और मिडल में रखें ताकि कोई भी कंट्रोल, कीबोर्ड पे इन्होंने दो ऑल्टर्स दिए गए, एक स्पेस बार है। वजह यह है कि अगर आप लेफ़्ट साइड से करना चाहें तो लेफ़्ट साइड से कर लें, राइट साइड से करना चाहें तो राइट साइड से कर लें। आपका हाथ कीबोर्ड पे बहुत ईजी मूव होना चाहिए, ऐसी आदत डालेंगे आप काम करते वक्त, ठीक है जी। तो यहाँ फ़िलहाल हमने थोड़ा सा ये समझ लिया कि हमारा जो काम है अच्छा जी, अब यहाँ तक समझ में आया। ये आसान चीज़ें हम समझते भी रहेंगे। आप लोगों ने जो हमेशा पहली दफ़ा जो काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले तो आपने Ctrl+1 करके
अपने पेज को 100% करना है, कंट्रोल 1 शॉर्ट की है 100% पेज की, क्लियर। या फिर स्टेटस बार में से नीचे से जाके आप अगर फिट पेज आ रहा है तो आप 100 पे जाके क्लिक कर दें। अगर यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप व्यू मेन्यू में जाकर मैग्नीफिकेशन के अंदर जाकर 100% चूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल 1 इज़ शॉर्ट की, कंट्रोल 2 200 की है, कंट्रोल 4 400 एंड कंट्रोल 8 800 एंड कंट्रोल 5 50%, क्लियर। फिर आपने अपने व्यू मेन्यू में दोबारा जाना है और यहाँ से आपने पेज रूलर ऑन करने। हमेशा हर स्टूडेंट का ये काम ज़रूर होगा कि एक तो पेज को 100% करेगा, दूसरा पेज रूलर ऑन करेगा, और रूलर्स को जो आपके अपने हिसाब से, जैसे मुझे इंचेस के यूनिट समझ में आते हैं तो मैं अपने पेज को इंचेस में कन्वर्ट कर लूँगा। अगर आपको सेंटीमीटर समझ में आता है तो आप सेंटीमीटर कर लेंगे। जैसे मुझे पता है कि यार 1 इंच और 12 इंच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर फीट, और इसके ये 1 फीट 1 इतने फीट इतने यार्ड और इतने यार्ड फिर इतने, इस तरीके से मुझे इसका आइडिया है। अगर आपको सेंटीमीटर्स का आइडिया है तो आप सेंटीमीटर्स में रखोगे, ठीक है ना। तो फ़िलहाल इंचेस बेस्ट हैं, इजीली। अब पाकिस्तान में ज़्यादातर इंचेस में ही काम होता है, बहुत कम जगह हैं, टेक्सटाइल में है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ सेंटीमीटर्स पे हम वर्क कर रहे होते हैं, या न्यूज़पेपर जब के ऊपर जब कंपोजिंग हो रही होती है तो वो सेंटीमीटर में काउंट हो रही होती है, क्लियर। फ़िलहाल हम इंचेस में रखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्की बात है। टूल बॉक्स को नीचे की तरफ लाते हैं। यहाँ आपके पास 2 किस्म के पॉइंटर्स होंगे। एक तो आपका जो नॉर्मल पॉइंटर है, एक आपका सब सेलेक्ट पॉइंटर होगा, ठीक है। आगे इसके फीचर्स अब पता चलेंगे, फिर भी आप सुन लें कि जब कोई चीज़ ग्रुप हो जाएगी तो अनग्रुप कंडीशंस ये वाइट वाला पॉइंटर देगा, ठीक है। कोई भी ग्रुप कंडीशंस आप लेके जा रहे हो, 5 ऑब्जेक्ट्स को आपने एक ग्रुप कर लिया है, तो अनग्रुप ये वाइट वाला पॉइंटर आपको दे देगा, ठीक है ना। अब पॉइंटर बेसिकली क्या है, सिलेक्ट करने के लिए है। वजह क्या है, सिलेक्ट क्यों किया जाएगा? कंप्यूटर को कोई नॉलेज नहीं है कि भाई आप करना क्या चाहते हो। सपोज़ कि मैंने एक अदर सर्कल बना लिया, अभी मुझे इस सर्कल के अंदर कलर फिल करना है, ठीक है, और कलर ये ब्लैक कलर फिल करना है। मैं क्लिक करता हूँ, कलर फिल हो जाता है। कैसे? कि सिलेक्ट एरिया था। अगर ये सिलेक्ट नहीं होता है और मैं वाइट कलर फिल करना चाहता हूँ तो कंप्यूटर को नहीं पता कि भाई ये वाइट कलर कहाँ जाएगा, इसका डेस्टिनेशन सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन इसका क्या है, कुछ इसको नहीं पता चलेगा। हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि भाई ये एरिया सिलेक्ट है, इस एरिया पे कोई ऑपरेशन होगा, हो सकता है कि ये डिलीट हो सकता है ये कट हो, अनग्रुप हो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर को पता चलेगा, अदरवाइज आप चीखते रह जाओगे कि भाई डिलीट हो जाओ या कलर हो जाए, तो वो नहीं कर सकता काम, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर जाके इसके अंदर कलर फिल करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काम में, ये याद रखिएगा, क्लियर।